देखो ना, आपके बगैर ये पहली दिवाली है। पिछली बार दिवाली तो हमने बड़ी धूमधाम से मनाई थी, परंतु इस बार तो घर में खाने तक के भी पैसे नहीं है और बिटिया भी नए कपड़ों की जिद कर रही है। अब इसको कैसे समझाऊं कि इस बार हमारी दिवाली दियों से जगमग करने वाली नहीं, बल्कि घोर अंधेरे वाली काली दिवाली है। अरे मम्मी, वो पड़ोस वाला रजत है ना, वो सुबह से पटाखे फोड़ रहा है और आपने मुझे अभी तक पटाखे नहीं दिलाए। नया सूट ना सही तो कम से कम पटाखे तो दिला दो। ले बेटा, पैसे तो इतने ही हैं, पर तू जा ले आ पटाखे। ठीक है मम्मी, मैं अभी लाती हूँ पटाखे। हे भगवान, मेरा तो क्या है, मैं तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट लूंगी, पर मेरी बच्ची का ख्याल रखना। अरे अंकल, लो पैसे और मुझे पटाखे दे दो। पटाखे? पर बेटा ये चिल्लर यहाँ नहीं चलेंगे, तेरी मम्मी से नोट लेकर आ, फिर ही पटाखे मिलेंगे। पर अंकल, मेरी मम्मी के पास तो नोट है ही नहीं। नहीं है तो ये उठा अपने चिल्लर और चल निकल यहाँ से। अंकल दे देते हैं। चल निकल यहाँ से। क्या हुआ चिंपू बेटा, रो क्यों रही है? पटाखे नहीं लेकर आई तुम? मम्मी, मैं गई थी पटाखे लाने, पर दुकान वाले अंकल ने। पर बेटा ये चिल्लर यहाँ नहीं चलेंगे, तेरी मम्मी से नोट लेकर आ, फिर ही पटाखे मिलेंगे। अंकल दे देते हैं। चल निकल यहाँ से। और मुझे वहां से भगा दिया। अरे बेटा तू रो मत, मैं अंदर जाकर और पैसे ढूंढती हूँ, क्या पता मिल जाए। अब आप ही बताओ, मैं चिंपू को कहाँ से ला कर दूं पैसे? अरे बेटा यहाँ आओ तो। हाँ अंकल। ये लो बेटा आपका पार्सल। अरे अंकल, हमने तो कोई पार्सल मंगवाया ही नहीं। पर बेटा इस पार्सल पर तो एड्रेस आपके घर का ही है, ये आपका ही है पार्सल, ये लो। ठीक है अंकल। अरे मम्मी, ये देखो अपने घर कोई पार्सल देकर गया है। पार्सल? पर बेटा हमने तो कोई पार्सल नहीं मंगवाया था। हाँ मम्मी, पर इस पर एड्रेस अपने घर का ही लिखा हुआ है। हाँ बेटा, एड्रेस तो हमारे घर का ही है, चलो इसे खोलकर देखते हैं इसमें क्या है। हाँ मम्मी। अरे वाह मम्मी, इतने सारे पटाखे। हाँ बेटा, पर ये भेजे किसने हैं? मम्मी, जिसने भी भेजे हो बिल्कुल सही टाइम पर भेजे हैं। हाँ बेटा, ये लो। अरे बहन जी। अरे चिंपू बेटा,
बाहर देखो कौन आया है। हाँ मम्मी, अभी देखती हूँ। अरे अंकल आप, और फिर से पार्सल? हाँ बेटा, फिर से वही एड्रेस था तो पार्सल तो देना पड़ेगा ना। ये लो। ठीक है अंकल। अरे बेटा कौन आया था बाहर? मम्मी, वही पार्सल वाले अंकल थे, फिर से पार्सल देकर चले गए। फिर से पार्सल? इस बार ये एड्रेस अपने घर का ही है। ये कौन है जो हमें बार बार पार्सल भिजवा रहा है? पता नहीं मम्मी कौन भिजवा रहा है। चलो इसे भी खोल कर देखते हैं। हाँ हाँ बैठो, खोल कर देखते हैं। अरे इसमें तो कपड़े हैं, वो भी तुम्हारे साइज के ही लग रहे हैं। हाँ हाँ मम्मी, ये तो मेरे साइज के है, और देखो कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं ना। हाँ बेटा, कपड़े तो अच्छे हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये भिजवा कौन रहा है। मम्मी, जो भी भिजवा रहे हैं ना, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई दिखाई नहीं दे रहा। बहन जी। अरे फिर से पार्सल वाले भैया, फिर से पार्सल। हाँ बेटा ये लो। रुको भैया, किसने भेजा ये पार्सल, और कौन है वो जो हमारे घर बार बार पार्सल भेज रहा है? अरे बहन, ये तो मुझे भी नहीं पता कि पार्सल कौन भिजवा रहा है। हमारा काम तो सिर्फ और सिर्फ पार्सल डिलीवर करना होता है, तो मैं घर घर जाके लोगों को पार्सल डिलीवर कर देता हूँ। ये लीजिए आपका पार्सल। अरे नहीं नहीं भैया, अब हम और पार्सल नहीं रख सकते। क्या पता किसी का गलत एड्रेस लगने के कारण पार्सल बार बार हमारे घर आ रहा हो, और ये पार्सल रखकर हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते। नहीं नहीं बहन, एड्रेस तो एकदम सही है। अगर एड्रेस गलत होता तो अब तक तो हमारे पास कंप्लेन आ चुकी होती। पार्सल तो एकदम सही जगह पहुंच रहा है। सही जगह पहुंच रहा है, पर ये भिजवा कौन रहा है? हमारे तो कोई आगे पीछे मदद करने वाला भी कोई नहीं है। अरे नहीं बहन, जिसका कोई नहीं होता उसका वो ऊपर वाला मदद करता है। क्या पता उसी ने किसी के जरिए आपकी मदद करनी चाहिए हो। तो आप इसे भगवान का तोहफा समझकर रख लीजिए, और आगे से भी आपके पास कोई पार्सल आए तो भगवान की देन मानकर उसे आप अपने पास रख लेना। ये लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे यार, क्या बात हो गई जो अचानक फोन करके बुलाया हमें? एक जरूरी काम था यार। जरूरी काम? बोल। हाँ बैठो तुम लोग, मैं बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इसमें मेरा साथ दोगे। हाँ यार, क्यों नहीं, बोलो क्या काम है। तुम लोग तो जानते हो यार, इस साल अपने गांव में वो फौजी शहीद हुआ था। आज उसके परिवार का बहुत बुरा हाल है यार। और आज मैंने उसकी बेटी को 10 रुपए के पटाखे के लिए भी तरसता देखा था। चल निकल यहाँ से। तो क्यों ना हम सब मिलकर उस फौजी के परिवार की मदद कर दें, और इस दीपावली की खुशियों में हम उस फौजी के परिवार को भी शामिल कर लें। क्योंकि यार वो फौजी हमारे और हमारे देश के लिए शहीद हुआ है, तो हमारा इतना तो फर्ज बनता ही है कि हम उसकी परिवार की कुछ सेवा करें। हाँ यार, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि एक शहीद परिवार की हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है। जिसने माँ भारती की सेवा की, आज उनके परिवार को हमारी सेवा की जरूरत है, तो हम पीछे थोड़ी हटेंगे। हाँ हाँ भाई, तू सही बोल रहा है। मैं तो तैयार हूँ सेवा करने के लिए। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। परंतु हम उसकी मदद करें कैसे, और क्या वो हमसे मदद लेगी? अगर हम सीधे हाथ से उनकी मदद करेंगे तो वो शर्मिंदा होगी और हमारी एहसानमंद रहेगी। करेंगे हम उनकी मदद, और वो भी इस तरीके से कि उनको पता भी नहीं चलेगा और उनकी मदद भी हो जाएगी। ये काम तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। बस तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग मदद करने के लिए तैयार हो? हाँ यार, हाँ, मैं तो तैयार हूँ। तैयार हूँ। अरे मम्मी, इसमें तो मिठाई है। हाँ